कर लूँगा, बट मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ के बाद कि ये जो मैं सब्सक्राइबर्स अर्न कर रहा हूँ, ये जो व्यूज़ अर्न कर रहा हूँ, ये मेरे नहीं है। मेरे को ऐसा लगा था कि जब मैंने नई नई कंस्पिरेसी थियरीज सुनी थी और पढ़ना शुरू करा था, आई वाज लाइक दुनिया नकली है, सब फेक है। और इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया था मेरे को। कंस्पिरेसी थियरी अगर ये बाहर है तो इंडियन भी होंगी। मैंने सर्च करा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया में कंस्पिरेसी थियरीज का कभी कोई कल्चर था ही नहीं। Hello everyone, this is Rohan aka Fing from 7C Esports, and I'm here today to answer some questions which are very dark and very personal, I think, and I'll try my best to answer them, and we'll see if my answers are good enough for you to understand how I feel and how I work and how I am. When I started YouTube, day 1 पे मेरा चैनल का नाम फिंग नहीं था, इट वॉज ब्रोकन रिकॉर्ड्स, क्योंकि मेरा पहले एम ये था कि आई अपलोड कवर्स, म्यूजिक कवर्स मैं बना के डालूंगा, आई रिकॉर्ड गिटार वोकल्स एंड स्टफ, मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करूंगा एंड मैं म्यूजिक पोस्ट करूंगा। तो दैट वाज द रीजन स्टार्टिंग में मेरे चैनल का नाम ब्रोकन रिकॉर्ड्स था। बट लेटर ऑन मेरे को समझ आ गया था कि मे बी म्यूजिक अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा और सीखना है, थोड़ा और नहीं काफ़ी सीखना है। तो आई वॉज वेटिंग फॉर द डे जिस दिन मेरे को इतना आ जाएगा कि मैं डिसेंट सॉन्ग्स बना के डाल सकूँ, तब तक आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो आई स्विच टू एंटरटेनमेंट। तो उस टाइम पे अब ब्रोकन रिकॉर्ड्स के साथ तो मैं एंटरटेनमेंट तो डाल नहीं सकता, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ कि क्या नाम रखूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो तब सिंपल सा एक आंसर मिला कि अपना नाम ही रख ले, बट रोहन यादव रखना थोड़ा ऐसा यूनिक सा फील नहीं हो रहा था। तो मैंने अपना निकनेम रख दिया, जो घर पे मेरे को बुलाते हैं, फिंग। तो मैंने फिंग नाम से चैनल ओपन कर दिया था और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। इवन दो मेरी फर्स्ट वीडियो वॉज मी प्लेइंग गिटार एंड ऐसी मैंने कुछ बनाया था, मैंने पोस्ट करा था, बहुत सालों पहले पोस्ट करा था। उसके बाद धीरे धीरे करके गॉट अ न्यू लैपटॉप, उसके ऊपर मैं फोटोशॉप वीडियोस बना रहा हूँ, बेसिकली एंटरटेनमेंट, ट्राइंग टू मेक पीपल लाफ एंड उनको एंटरटेन करना, उनको फनी स्टफ दिखाना, वो एम था उस टाइम पे। तो उसके अराउंड में वीडियोस बनाता था, फनी शिट बनाना फोटोशॉप पे। तो धीरे धीरे करके मैं बनाता रहता था। लेटर ऑन धीरे धीरे करके आई डिस्कवर्ड दिस वन थिंग, दैट वाज म्यूजिक रिव्यूज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज लाइक कि तू म्यूजिक सुनता है, तेरे को पता है हाउ म्यूजिक वर्क्स, तेरे को थोड़ा नॉलेज भी है, तो तू म्यूजिक रिव्यूज कर, क्योंकि अब नए नए गाने आते रहते हैं। जैसे ही नया गाना आता है वो ट्रेंडिंग पे चढ़ जाता है, और ट्रेंडिंग पे जो चढ़ जाता है उस पर लोग वीडियोस बनाते हैं। तो अगर तू म्यूजिक रिव्यूज करता है तो कोई नया गाना आएगा तो उसके ऊपर सीधा तू रिव्यू बना दे और उसको पोस्ट कर दे, और उस गाने को, वो जब गाना ट्रेंडिंग पे चढ़ेगा तो उससे तेरे को भी व्यूज आएंगे, उससे ग्रोथ भी होगी। एंड दैट वाज ट्रू, क्योंकि मैंने जब ये चीज़ करी तो मेरे को काफ़ी अटेंशन मिलने लगा, काफ़ी व्यूज़ आने लगे। अब जो इंसान रोज़ मतलब जिसके 10 व्यूज़ 20 व्यूज़ आते थे, उसको एक तरीका मिल जाए कि महीने भर में, हफ्ते भर में लाखों व्यूज़ खींचने का और लाखों व्यूज़ अर्न करने का, वो उसकी तो लॉटरी लग गई। तो मैं काफ़ी पैशन से भी बनाता था वो वीडियोस, क्योंकि मेरे को म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। तुम देख सकते हो, अगर तुम वापस भी जाके चैनल पे देखोगे तो म्यूज़िक रिव्यूज़ पे काफ़ी पैशन के साथ, काफ़ी क्रिटिकल होके बनाता था। तो उससे बहुत सारे व्यूज़ आते थे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए थे। तो मेरे को ये लग रहा था कि मेरा यूट्यूब अब सेट हो गया, आई नो व्हाट टू डू, क्या कंटेंट बनाना है। बट धीरे धीरे करके आई रियलाइज कि ये जो मैं सब्सक्राइबर्स अर्न कर रहा हूँ, ये जो व्यूज़ अर्न कर रहा हूँ, ये मेरे नहीं है। ये उन म्यूजिशियंस के हैं जिनके ऊपर मैं फीड कर रहा हूँ, जिनके ऊपर मैं मतलब लीच ऑन कर रहा हूँ बेसिकली, उनकी फेम पे, उनकी सक्सेस पे। और मैं इस चीज़ के साथ नहीं रह सकता था। तो आई स्टॉप्ड मेकिंग म्यूजिक रिव्यूज, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि दिस इज़ नॉट राइट। हाँ कर लूँगा, बट मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ के बाद, क्योंकि मतलब हाँ यूट्यूब चल रहा है, बट दैट डजंट मैटर अगर वो किसी और की वजह से चल रहा है, किसी और के नाम की वजह से चल रहा है। मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो उस टाइम पे आई डिस्कवर्ड वन थिंग ऑन द इंटरनेट, एंड दैट वाज कंस्पिरेसी थियरीज। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कंस्पिरेसी थियरीज क्या होता है। तो मैंने नया नया ये कल्चर एक्सप्लोर करना शुरू करा था। ये कंस्पिरेसी थियरीज जो टॉपिक है कि क्या होती है, कैसे होती है, कैसी कैसी कंस्पिरेसी थियरीज है दुनिया में, मैंने ये मतलब देखना और पढ़ना शुरू करा इनके बारे में, एंड आई वाज अमेज्ड। मेरे को ऐसा लगा था कि जब मैंने नई नई कंस्पिरेसी थियरीज सुनी थी और पढ़ना शुरू करा था, आई वाज लाइक दुनिया नकली है, सब फेक है। और इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया था मेरे को। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि ओके, अगर ये बाहर की कंस्पिरेसी थियरीज है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थियरीज पढ़ रहा था, कंस्पिरेसी थियरी अगर ये बाहर है तो इंडियन भी होंगी। मैंने सर्च करा, ऐसा कुछ भी नहीं था।
इंडिया में कंस्पिरेसी थियरीज का कभी कोई कल्चर था ही नहीं। तो उसके बाद अब मैं सोच रहा था कि इंडिया में क्यों नहीं है कंस्पिरेसी थियरीज, क्यों नहीं है, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। आई विश होती। उसके बाद मेरे को आइडिया है कि मैं यहाँ विश कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बनाता। और उसके बाद जो मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैं खुद की इंडियन कंस्पिरेसी थियरीज बनाऊंगा, मैं खुद सोचूंगा, खुद देखूंगा कि कंस्पिरेसी थियरीज वगैरह कैसे, क्या क्या बन सकती है इंडिया में क्या क्या चीज़ें हिडन है और क्या क्या हो सकता है। तो उसके अराउंड मैंने कंस्पिरेसी थियरीज बिल्ड करना शुरू करी। और द फर्स्ट वीडियो दैट आई अपलोडेड ऑन कंस्पिरेसी थियरीज वाज इंडियन कंस्पिरेसी थियरीज एपिसोड 1। वो मैंने डाला एंड आई वाज वेरी नर्वस कि अब मेरा चैनल अभी तक एंटरटेनमेंट पे रहा है, म्यूजिक पे रहा है, ये कंस्पिरेसी थियरीज में डाल रहा हूँ, लोग बैकलैश तो नहीं देंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, क्या डाल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि लोगों को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि लोग उसी पैशन से उस वीडियो को देख रहे थे जितने पैशन से मैंने बनाई थी। मेरे को समझ आ गया था कि ओके, दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू। ये कुछ ऐसी यूनिक चीज़ है जो इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में कोई नहीं कर रहा है और शायद कोई कर भी नहीं पाएगा इस लेवल पे, क्योंकि जितना रिसर्च मैंने डाला है, मेरे को बेसिकली वो बिगिनर्स लक मिला हुआ था कंस्पिरेसी थियरीज में कि मैंने स्टार्ट करा है और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकता हूँ। और उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे आते गए, धीरे धीरे करके मैं कंस्पिरेसी थियरीज डालता गया। और उन कंस्पिरेसी थियरीज की वजह से मैं काफ़ी डार्क कंटेंट में एंटर कर गया था। तो अब डार्क कंटेंट में एंटर करने के बाद जब मैंने कंस्पिरेसी थियरीज देखे तो उसके साथ काफ़ी सारे और अर्बन लेजेंड्स और डार्क टॉपिक्स में एक्सप्लोर करने लग गया। और मैं हमेशा से ही हॉरर मूवीज़ का फ़ैन तो था ही, ठीक है। मेरे को वो जो फीलिंग होती है ना हॉरर मूवीज़ देखते हुए कि तुम डर गए और फिर तुम अपने आप पे हंसते हो कि ब्रो लाइक ये बहुत क्रेजी था, मतलब डर गए भाई, इट वाज ग्रेट भाई, क्या शॉट था। तो आई रियली लाइक दैट, आई ऑलवेज लव दैट। तो मेरा धीरे धीरे हॉरर थ्रिलर वीडियोस में, मूवीज़ में इंटरेस्ट बहुत बिल्ड हो गया। और वहीं से मेरे चैनल ने एक डायरेक्शन ले ली थी, क्योंकि कंस्पिरेसी थियरीज डालते डालते मैं साथ में एंटरटेनमेंट वीडियोस भी डालता था। लेकिन क्या होता था कि कंस्पिरेसी थियरीज वाली वीडियो का लेवल इतना ऊपर होता था कि कोई और एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस के साथ कंपीट नहीं कर पाती थी। तो ऐसा लगता था कि चैनल पे नॉर्मल वीडियोस आ रही, फिर एक कंस्पिरेसी थियरी आती थी, पीक करता था चैनल, फिर वापस से नॉर्मल वीडियोस। और मेरे को ये नहीं करना था, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए काफ़ी ख़राब होता है। तो उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि ओके, ट्राई करते हैं कि कंस्पिरेसी थियरीज नहीं डाल रहा तो कुछ डार्क ही कॉन्टेंट ही डाल के देखता हूँ। तो मैंने डाला और उस पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। और वहाँ से वो मेरे चैनल को डायरेक्शन मिल गई कि अब डार्क कंटेंट डालते हैं, इस पर मिस्टीरियस कंटेंट डालते हैं, थ्रिलर वीडियोस डालते हैं। वहाँ से धीरे धीरे डालते हुए मल्टीपल टॉपिक्स जैसे डार्क वेब आया और कंस्पिरेसी थियरीज तो था ही। अब मैंने एक नई सीरीज शुरू करी, नाइटमेयर फ्यूल। तो ये सारी चीज़ें हॉरर रिलेटेड। अब तुम किसी भी इंडियन को बताओगे कि एक हॉरर चैनल उसे देखोगे, वो नहीं देखेगा। लेकिन मेरी वीडियोस मैंने ऐसे तरीके से बनाई थी कि अगर कोई देख रहा है तो वो हुक हो जाए, इवन दो उसे डर लग रहा है बट वो हुक हो जाए कि आगे क्या होने वाला है, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इस चीज़ के अराउंड मैंने सारी अपनी वीडियोस बिल्ड करी थी। बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, मैं कितने सब्सक्राइबर्स, आई थिंक 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पे था। एंड उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि ओके रोहन, इट्स टाइम टू लेवल अप करना पड़ेगा। सिंगल वीडियोस डाली ठीक है, अब सीरीज डालते हैं। मैंने 3 पार्ट सीरीज प्लान करी डार्क वेब पे, जो कि एक बहुत एक्सप्लोर टॉपिक रहा है यूट्यूब कम्युनिटी में। काफ़ी लोगों ने इस पे वीडियो बनाई, बट मेरे को एक बहुत ही अलग अप्रोच देना था उसे। तो मैंने आराम से 2-3 हफ्ता बैठ के उसकी स्क्रिप्ट लिखी, 3 पार्ट लिखे, उनको शूट करा, एडिट करा एंड पोस्टेड इट। वो एक सीरीज ने मेरे चैनल को इतना बूस्ट दिया कि मेरे कुछ 1.5 से 2 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए थे कुछ एक महीने में, उस एक सीरीज से। क्योंकि वो सीरीज में बेसिकली मैंने बहुत पैशन डाला था और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो वहाँ पे मेरे लिए एक और रास्ता खुल गया था कि मैं सीरीज भी बना सकता हूँ। और सीरीज हमेशा से मेरे को बहुत पसंद आई है, क्योंकि हम इंडियंस को सबको ही पसंद होती है। हम सभी सीरीज वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मूवीज़ में तो होते हैं, बट सीरीज इज समथिंग जिससे लोग हुक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और वो मेरे को वो चीज़ बहुत पसंद है, जब कोई मेरी वीडियो देख रहा है और वो हुक हो जाए। तो आई डिड दैट, धीरे धीरे करके वो सीरीज डाली, फिर उससे ग्रोथ हुई। फिर उसके बाद 1-2 सीरीज और डाली, के पॉप पे भी डाली। अब के पॉप पे जब डाली वो एकदम ही शिफ्ट हो गया। लेकिन के पॉप अब किसी नॉर्मल टॉपिक को तुम एक डार्क प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हो। आई डिड दैट एंड इट वर्कड वेल। तो वहाँ से चलते चलते जर्नी अब यहाँ तक पहुँच गई है कि अभी 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वेरी क्लोज टू 1 मिलियन। आगे भी थोड़े प्लान्स है सीरीज डालने के, कुछ बड़े आइडियाज़ है, उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट वी डोंट नो।
और काफ़ी सारी सीरीज और वीडियोस, डार्क वीडियोस हैं ऑलरेडी चैनल पे, तो अगर तुम देखना चाहते हो वो देख सकते हो। तो चीज़ वो है कि आई थिंक द अल्टीमेट रीज़न कि मेरे को इतना सक्सेस मिला, इतना प्यार मिला लोगों से, इज़ बिकॉज मैं हमेशा से वो चीज़ करना चाहता था जो कोई और नहीं कर रहा। मेरे को हमेशा से यूनिक रहना था और मैं हमेशा से चाहता था कि ऑडियंस से मेरे को रिस्पेक्ट मिले। मेरे को व्यूज़ से इतना मतलब नहीं होगा, मेरे को पैसे से इतना मतलब नहीं होगा जितना मेरे को रिस्पेक्ट से।